हार्दिक बधाई देता हूं। और आज ये संदेश है कि उत्तर प्रदेश का पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अनुसूचित वर्ग भाजपा के साथ है, सामान्य वर्ग भाजपा के साथ है। ये त्रिवेणी भाजपा के साथ थी, भाजपा के साथ रहेगी और 2027 में 2017 दोहराएंगे। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता में जो वापसी के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं वो पूरे नहीं होंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने पिछड़ों का जो दिया था वो गलत दिया था, ये भेदभाव कर रहे हैं पिछड़ों के साथ। श्री राहुल गांधी जी को यह बात तब याद आई है जब वो सत्ता से बेदखल हो गए। एक पिछड़ी जाति का, एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया है कि ये जब तक सत्ता से बेदखल रहेंगे इसी तरह से बेचैन रहेंगे और अभी ये 2047 तक इनकी बेचैनी रहेगी। 2047 तक भाजपा के लिए जनता ने अपना आशीर्वाद देने का मन बनाया है। इलेक्शन कमीशन को धमकी देने से जनता का समर्थन नहीं मिलेगा, इनकी जमानतें बचना मुश्किल हो जाएगी। ये सोचते हैं कि घुसपैठियों के बल पर जो मर गए हैं वो ऊपर से आकर के इनके लिए वोट डाल देंगे। जिनके 2 जगह वोट हैं 2 जगह वोट डाल देंगे तो अब यह युग खत्म हो गया है। अब बूथ कब्जा नहीं, वोटों में फर्जीगिरी नहीं, शुद्ध मतदाता सूची पर जब चुनाव होगा तो कांग्रेस सपा रजत का कहीं पता नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे बड़े प्रधानमंत्री बने हैं, कार्यकाल में दूसरे नंबर पे आ गए हैं। हाँ, कार्यकाल में दूसरे नंबर पर आए, संवैधानिक पद पर रहते हुए पहले नंबर पर हैं, दूसरे नंबर पे ही नहीं है। और दुनिया में सर्वाधिक देशों का जो सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। इस बात पर देश को गर्व है, हम सबको गर्व है। माननीय मंत्री दारा सिंह चौहान जी का जन्म दिवस संकल्प दिवस के रूप में पूरे धूमधाम के साथ पूरे प्रदेश भर से हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ मनाया गया। मैं ऐसे शुभ अवसर पर आदरणीय दारा सिंह चौहान जी को बहुत बहुत बधाइयाँ शुभकामनाएं देता हूं। और आज एक दिन और हम सब लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो भारतवर्ष में लगातार प्रधानमंत्री पद पर लगातार सेवा करने का अवसर भारत की जनता ने दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और प्रदेश की जनता का बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे सबसे बड़े प्रधानमंत्री बने। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयाँ देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आज़ाद भारत में लगातार सेवा का अवसर उन्हें इतने लंबे समय तक मिला और पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आज़ाद भारत में जन्म लेने के बाद इतने वर्षों तक लगातार सेवा का अवसर भारत की जनता ने दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और प्रदेश की जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दोनों डिप्टी सीएम पहले अपने लोगों पे ध्यान। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया पूरी तरह से दिग्भ्रमित, उनको जानकारी नहीं कहना क्या करना क्या है। उत्तर प्रदेश बदल चुका है, उत्तर प्रदेश में उनकी कोई जगह नहीं बची है। वो उत्तर प्रदेश के बाहर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश चतुर्मुखी, बहुमुखी और व्यवस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर स्थापित हो रहा है। पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य बन चुका है। अब उनकी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। गुंडई, अराजकता, बहू बेटी की इज्जत आबरू लूटने वाले लोग प्रदेश के बाहर हैं और उत्तर प्रदेश अमन चैन के साथ प्रगति पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 27 में कोई संभावना समाजवादी पार्टी की नहीं बनी। सपा का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होगा 27 में। सर, बिहार में चुनाव आयोग का इंडिया गठबंधन बहिष्कार कर रहा है, कह रहा है। आप जानते हैं वही लोग कर रहे हैं जिनको हार का डर है। भारत निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली वही लोग उठाते हैं जो हार की खींच मिटाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शुचिता, पारदर्शिता पूर्ण चुनाव का समर्थन करती है और भारत निर्वाचन आयोग लगातार इस दिशा में काम कर रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।